भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम अध्याय 2 स्कंद 1 श्लोक संख्या 27। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोक रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशातिन त्रयेश्वर्य प्रजेशप। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पद की द्वारा पद की जय। रजोगुण तमः तमोगुण प्रकृति स्वभाव। समशीला एक ही कोटि के भजन पूजा करते हैं। वह निश्चय पितृगण भूत अन्य देव प्रजेशादीन प्रजापति इत्यादि भूत अन्य देव श्रिया संपन्नता ऐश्वर्य संपत्ति तथा शक्ति प्रजा संतति संतान इप्सव ऐसे इच्छा करते हुए। अनुवाद जो लोग रजोगुण तमोगुणी हैं वे पितरों अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तात्पर्य यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता 7:20-23 में भी ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज़्यादा। अधिक भौतिक भोग का अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार की कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां, जोड़ी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को पूर्ण कर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां, अधिक सम्मान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं जिनका लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुँच
सकेगा। भगवान श्री कृष्ण साक्षात धाम में विराजमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसायिक कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए भौतिक पूजा धर्म की विकृति है। भागवत की प्रारंभ से इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कहतो धर्म कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वह है भागवत धर्म, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा दिखाता है, अन्य किसी की नहीं। श्लोक 28। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। वासुदेव ओ भगवान परा परम लक्ष्य वेदा प्रामाणिक शास्त्र। वासुदेव भगवान परा पूजा करने के लिए मखा यज्ञ। वासुदेव भगवान परा प्राप्त करने के साधन योगा योग सामग्री। वासुदेव भगवान के परा उनके अधीन क्रिया लगाम कर्म। वासुदेव भगवान परम परम ज्ञानम ज्ञान। वासुदेव भगवान परम सर्वश्रेष्ठ तप तपस्या। वासुदेव भगवान परा सर्वोच्च गुण धर्म धर्म। वासुदेव भगवान पराचरम गति जीवन का लक्ष्य। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का चरम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। योग करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे काम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे जीवन के लक्ष्य हैं। तात्पर्य इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की पूजा की पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार है। इसी सिद्धांत में पुष्टि भगवान द्वारा भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार के ये वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्री व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। ये समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। मेरे से स्वादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निरक्षरवादियों को बड़ी कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई ये तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म यज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं। यह सच है, किंतु वैसे सारे यज्ञ वास्तविक की वास्तविक अनुभूति के
लिए भी होते हैं। वास्तविक का अन्य नाम यज्ञ है। अब को गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ कर्म योग्य या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। ये बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी सारी क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वास्तविक पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती हैं। परमात्मा साक्षात्कार तो वास्तविक का आंतरिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वास्तविक का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्ति की तरह विपत हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को भी जन्म में विद्वान, ब्राह्मणों या संपूर्ण वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वास्तविक के साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण का वैश्य पुत्र असुर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वास्तविक साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारता भूल जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। भगवद गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 मतें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः मान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरुभक्त तथा आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म, मृत्यु, चिराता आदि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वास्तविक की भक्ति में सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव वास्तविक ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। ज्ञान का जो अनुशीलन वास्तविक ज्ञान के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है। भगवद गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों को जारी रहना और इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना है, यह ज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वास्तविक धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। ये बात उच्च समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ये है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से सारे कष्टों को सहना, रावण तथा हिरण्यकश्यप ने इंद्रिय तृप्ति का उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी तमोगुणी मानी जाती हैं और रजोगुण तथा तमोगुण से
जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सतगुण जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के पिता माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्याओं के जनक हैं। भगवद गीता 14:4 में आते हुए समस्त युगों में आदि पुरुष स्वयं वे ही समस्त भुक्ताओं में आदि हैं। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि ज्ञानी लोग सोचते हैं। वसुदेव देव की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतः यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वसुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं और रूपों का ऐसा विस्तार उनकी वेद शक्तियों द्वारा संभव पाता है। उनकी शक्तियाँ भी अनेक हैं। गौरता में उनकी अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ होती है और बहिरंगा शक्तियाँ निकृष्ट होती है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4 से 6 में उन्हें क्रम से परा तथा परा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उनके विस्तार अंश हैं। जो जीवात्माओं के अंदर का शक्ति के विस्तार से भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं नित्य बद्ध होते हैं। अतएव ज्ञान तप त्याग कर्म तथा कर्म का सारांश पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसकी प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का निर्णय करना चाहिए। बहुत ही में कहा गया है कि जो आत्मा या हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंधकार शक्ति के वश में रहते हैं। इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को तमाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में लग जाए। मनुष्य को तो न तो उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति पर संहार कार्य करने वाली भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देख रेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायक माने। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि भौतिक जगत के सतोगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी या व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से
उधर नहीं होता। राजा से मंदिर के नियमों से परे होता है। ठीक उसी तरह भगवान ने इस भौतिक जगत के नियमों शोक संगति स एवेदं ततर्जाग्रे ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सतसद्रूपया जातो गुणमया गुणो विभो। शब्दार्थ सह वह एव ही इदम इस सर्ज उत्पन्न की गए अग्रे पहले भगवान आत्माया अपनी निजी शक्ति से सत कारण असत प्रभाव फल रूपों के द्वारा जय तथा असौ वही भगवान उनमें भौतिक प्रकृति के गुणों में अगुण दिव्य विभो परम। अनुवाद इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वास्तव ने अपनी दिव्य पद पर रहकर अपनी केंद्र शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियाँ उत्पन्न की। अनुवाद तात्पर्य भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियाँ भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। वे भौतिक गुणों से प्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व रूप कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। मायावाद विचारधारा के पितामह शंकराचार्य ने मध्य गीता के अपनी भाष्य में श्री कृष्ण को के दिव्य पद को स्वीकार किया है। शोक संख्या की तया विलासितेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट भाति विज्ञानेन विजृंभितः तया उनके द्वारा विलसतेषु यद्यपि कार्य में येषु गुणेषु भौतिक प्रकृति के गुणों में गुणवान गुणों से प्रभावित होने वाला इव मानव अंतः भीतर प्रविष्ट घुसा हुआ अभाति प्रतीत होता है। विज्ञानेन दिव्य चेतना से विजृंभित पूर्ण रूप से प्रकाशित। शब्द अनुवाद भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वास्तव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। इस दिव्य प्रगति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं लेकिन वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकित रहते हैं। तात्पर्य जीवात्माएं भगवान की विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है जिससे वे जी भर कर पदार्थ का भोग कर सकें। परमात्मा के रूप में तथा जीवों का नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनमें उनकी भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलाप के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है
कि एक वृक्ष पर दो पंख हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह संक्षेप भगवान है और फल को खाने वाला पंछी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। ये परमात्मा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। सुपर्णा सजातकाया समानं वृक्षं परिसृजाते सरोवरं अन्यो विप्रं द्वाद्वचन् स्तु संज्ञापत्तेस् यथा अविहितो वह्निर्दारुस्विकसयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा जिस तरह सब बात ही उसी तरह अवहित से युक्त वह्नि अग्नि दारुषु काष्ठ में एक स्वयोनिषु अपनी योनियों में नाना इव अनेक जीवों की तरह भांति प्रकाशित होता है। विश्वात्मा परमात्मा रूप भगवान भूतेषु जीवों में से तथा उसी तरह भगवान परम पुरुष शब्दार्थ अनुवाद परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहता है। इस प्रकार यद्यपि वे एक और अद्वितीय हैं, अनेक प्रकार से दिखते हैं। श्लोक 33। अतो गुणमयैर्भावैर्भूत्म सूक्ष्मेन्द्रियात्ममें स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ परमात्मा गुणमय भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित भावई स्वाभाविक रूप से भूत उत्पन्न सूक्ष्म इंद्रियां आत्म भी जीवों द्वारा स्वनिर्मित अपनी सृष्टि में निर्विष्ट प्रवेश करके भुङ्क्ते भोग के लिए प्रेरित करते हैं। भूत जीवों में तत्गुणान भुगत के वे गुण भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित हुए बिना जीव बुद्धि में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तात्पर्य सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां और ये सब के सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करते हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीवों को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव
परीक्षा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वो इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। यहाँ से यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे भगवान से अभिन्न है। भगवत गीता में भगवान ने वेद सहितारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। अध्याय 2 समाप्त। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण